नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 10 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, पीआईबी सरकारी वेबसाइट है, भारत सरकार दिन भर जो करती है यहाँ पब्लिश होता है। द हिंदू न्यूज़पेपर आप सभी को पता होगा। और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस हो, या कोई भी एसएससी या बैंकिंग का एग्जाम हो। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज बात करेंगे, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024 रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री का नोबेल है ये। तो आपको पता होना चाहिए किसको मिलता है। ये 3 लोग हैं, तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर पेपर में देखने को मिलता है तो बेकर से बीकर याद रखो, ठीक है। बीकर का यूज किया जाता है किसमें, केमिस्ट्री में बीकर का यूज किया जाता है। तो याद रखो कि बीकर नाम से कोई है, बेकर करके, और उनको भी इसमें शामिल है। मतलब रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया जाता है, जिनमें एक बीकर भी है, और बीकर को केमिस्ट्री में बिल्कुल यूज किया जाता है। तो ये जो नोबेल है रसायन विज्ञान का, ये प्रोटीन डिजाइन और संरचनाओं को डिकोड करने के लिए उपकरणों के लिए, ठीक है, दिया गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए नोबेल, जितने भी नोबेल प्राइज़ मिलते हैं सभी काम के हैं। जब ये सभी अनाउंसमेंट, सभी प्राइज़ का अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, सारे प्राइज़ को अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, और किस चीज़ के लिए दिया गया है वो भी डिस्कस करेंगे। नोबेल प्राइज़ के बारे में भी बात करेंगे कि नोबेल प्राइज़ कौन देता है, कब से स्टार्ट है, क्या बीच में कभी रुके हैं, सब चीज़ों के बारे में हम बात कर लेंगे। टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुचिपुड़ी भी चर्चा में है। कुचिपुड़ी के बारे में बात करें तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है बिल्कुल ये, और ये आंध्र प्रदेश से नृत्य बिल्कुल संबंध रखता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, पता होना चाहिए आपको ये, ठीक है। और इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मृदंग का यूज किया जाता है, झांझ का, वीणा का, बांसुरी और तंबूरा का भी इसमें यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ सिद्धेंद्र योगी, ठीक है, 15वीं शताब्दी 15th सेंचुरी के आसपास की बात करें तो उस टाइम पे सिद्धेंद्र योगी जो हैं ये कवि और संगीतकार बिल्कुल थे। तो इन्होंने कुचिपुड़ी के विकास के लिए अहम भूमिका निभाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है नाम, तो ये नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कुछ आभूषण है, जैसे राकुड़ी है, चंद्रवन की है, कसीना सारा है, ठीक है। ये आभूषण याद रखना, ये आभूषण है कुचिपुड़ी में बिल्कुल यूज करे जाते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखो सॉरी, बेंगलुरु में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ट्रैफिक सिग्नल लगेंगे। बहुत अच्छी बात है। कहाँ पे लगेंगे, पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन से शहर में ये अनाउंसमेंट हुई या एआई संचालित ट्रैफिक सिग्नल लगे, तो वो आपको ध्यान रखना है, बेंगलुरु में, ठीक है। उसके बाद में देखो, ये वाली जो न्यूज़ है 31 MQ-9B ड्रोन की, ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल ओल्ड न्यूज़ है, और पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल बस आपको ध्यान रखना है कि 31 MQ-9B ड्रोन जो है अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स से खरीदे जाएंगे, ठीक है। मतलब कौन से देश से खरीद रहे हैं इतना याद रखो, और कंपनी याद रखो तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, डॉक्टर पी वेणुगोपाल के बारे में। देखो डॉक्टर पी वेणुगोपाल के बारे में बात करें तो भारत के प्रथम हृदय प्रत्यारोपणकर्ता, मतलब हार्ट जो ट्रांसप्लांट है फर्स्ट टाइम इन्होंने किया था, और दिल्ली एम्स के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। तो इनका निधन हो जाता है, तो ये इसी वजह से चर्चा में आया। और रतन टाटा साहब जो हैं उनका भी निधन हो गया है। तो ऐसे जो महान सपूत हैं भारत की धरती पे ही जन्म ले सकते हैं। तो बहुत बहुत ऐसे लोगों का जो योगदान है उनसे हमें सीखना चाहिए, और हमें भी अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की एक आशा रख के और काम प्रयत्नशील होकर करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइज, यहाँ पे आरबीआई ने बेंचमार्क रेपो दर 6.5% पर बरकरार रखी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखो, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की कॉरपोरेट इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की 100% रणनीतिक
बिक्री। देखो ये चर्चा में थी जब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अनाउंसमेंट करा था कि इसका 100% रणनीति की इसकी बिक्री जो है, स्ट्रेटेजिक सेल के बारे में इसकी बात करी थी हमारी जो फाइनेंस मंत्री जो है निर्मला जी ने इसके बारे में। तो तब से ही ये चर्चा में है। यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का कारण है कि उनकी नौकरी छिन जाना और उनके कुछ इशू हैं अपने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए तूफान जो है मिल्टन के बारे में, ठीक है। तो हुरिकेन जो मिल्टन है इसके बारे में ध्यान रखना है कि अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के यहाँ पे बिल्कुल ये आया हुआ है, ठीक है। ऐसे जो भी तूफान, हुरिकेन, साइक्लोन जो आते हैं वो पूछ लिए जाते हैं पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे 21वां आसियान भारत और 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ पे है? लाओस। अब लाओस की कैपिटल शहर अगर आप कमेंट में बताना चाहें तो कमेंट जरूर करना कि लाओस का कैपिटल शहर क्या है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा, पता होना चाहिए चीज़। और देखो आसियान के बारे में बात करें तो आसियान के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। जकार्ता में पड़ता है। ये कब आता है ये टाइम भी आपको पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए। बैंकॉक जो घोषणा है, बैंकॉक थाईलैंड में पड़ता है, घोषणा से ये बिल्कुल निकल के आता है। और इसी के ऊपर बेस्ड एक सवाल भी हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के द्वारा जो लास्ट सालों में पूछे गए हैं, सवाल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे आसियान के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। आसियान का मोटो भी आपको ध्यान रखना है कि इसका मोटो क्या है, एम क्या है। मैं कमेंट बताता हूँ आपको। चलो, वन विजन करके है, इसमें 3 लाइनें हैं, वन विजन और वन आइडेंटिटी और एक और है। तो पूरा जो है मोटो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, पता होना चाहिए आपको। पहले के वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे जो पीडीएफ है आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स, ठीक है, डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल रहता है, तो आप जाके बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे मंथली जो पीडीएफ हैं वो सारे वहाँ पे अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे सॉरी, WWF का कहना है, WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, इनका कहना है कि 1970 के बाद वन्य जीवों की संख्या जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का कहना है 1970 के बाद से वन्य जीवों की संख्या में 73% की गिरावट आई है, देखने को मिली है। और WWF की एक रिपोर्ट आती है, ये फॉर नेचर की लिविंग प्लानेट रिपोर्ट आती है इनकी 2024, जो एक बाइनियल द्विवार्षिक है, ये आपको ध्यान रखना है, बाइनियल है। और हेडक्वार्टर के बारे में बात करें WWF के बारे में हम, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। और इसकी जो स्थापना है 1961 में बिल्कुल होती है। और इसके जो डीजी हैं, प्रमुख जो हैं क्रिस्टन श्वेट हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना, पता होना चाहिए। इसका जो लोगो है पांडा है, बिल्कुल ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके कुछ इनिशिएटिव हैं, जैसे अर्थ आर जो है इसका ही इनिशिएटिव है। और प्रकृति के बदलते ऋण की अदला बदली, डेट फॉर नेचर स्वैप, ठीक है, ये भी WWF जो है इन्हीं का इनिशिएटिव है। तो आपको बिल्कुल गाइस ध्यान रखना है। इसके बाद देखो आपको वर्ल्ड हैबिटेट डे के बारे में पता होना चाहिए। 7 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। अब कमेंट में ये मत बोलना कि सर PIB में तो 9 अक्टूबर लिखा हुआ था। देखो PIB में जो 9 अक्टूबर है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेशन है 9 अक्टूबर को, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो डेट है 7 अक्टूबर की, ये डेट बिल्कुल हमने यहाँ यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, ठीक है। तो इसका थीम आपको जरूर पता होना चाहिए, वर्ल्ड पर्यावरण दिवस का बिल्कुल बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना इसका थीम है। तो मैं इंपॉर्टेंट बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में 2 सवाल जो यूपीएससी पूछ चुका है, इंग्लिश को देखकर घबराओ मत, कुछ भी नहीं है इसमें। RCEP इंग्लिश में भी ब्रैकेट में लिखा रहता है, ठीक है, कि RCEP ऐसे करके, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? ये भैया इसी आसियान से संबंधित है। और एक सवाल, ये सवाल 2016 में पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। एक सवाल यूपीएससी के द्वारा 2018 में भी ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि इनमें से कौन कौन से देशों के साथ फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं, मतलब कौन कौन से देश फ्री ट्रेड पार्टनर हैं आसियान के साथ में। तो सही आंसर के बारे में बात करें, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया है, उसके साथ चाइना भी बिल्कुल, और इंडिया और जापान। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना था। और इसी के साथ देखो आप सब मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो, आपसे ही मैं हूँ। अगर आपका कोई भी सजेशन सुझाव रहता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में बात करें तो आप हमें द हिंदू PIB नोट्स 1 करके हमारा इंस्टा हैंडल है, वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।